One more week, one more twist in the Bloodline storyline. तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जहां पर भाई बहुत कुछ हुआ ब्लड लाइन से रिलेटेड। तो भाई इस शो की जो स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है पॉल हेमन एंड सोलो सिकोआ से, और पॉल हेमन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पर जे उसो आ जाते हैं, और भाई जे उसो यहाँ पर आके सोलो सिकोआ से कहते हैं कि भाई मैंने जो है वो सब चीज़ों को गलत समझा, जो भी था भाई, लेकिन वो तुम्हारा बड़ा भाई है जिमी उसो, तुम्हें उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और भाई मैं तुम्हें इसके लिए पता नहीं माफ़ भी कर पाऊंगा या नहीं। और उसके बाद भाई वो कहते हैं कि हाँ भाई तुमने मुझसे क्या बात करनी है, तुम लोग कर सकते हो। और उसके बाद जो पॉल हेमन है वो माइक उठाते हैं और वो यहाँ कहते हैं कि भाई तुमने सब चीज़ों को गलत समझा है, तुम्हारी इसमें लेकिन कोई गलती नहीं है, ना रोमन की कोई गलती है, ना सोलो की कोई गलती है, ये सारा कुछ भाई जिमी उसो का फॉल्ट है। क्योंकि भाई जिमी उसो ने अपना माइंड बना लिया था, और ना सिर्फ उसने अपने लिए एक चीज़ ली, बल्कि उसने वही चीज़ वो तुमसे भी एक्सपेक्ट करता है कि तुम भी भाई वही चीज़ करो। उन्होंने कहा कि भाई जब नाइट ऑफ चैंपियन में जिमी ने रोमन रेंज को अटैक किया था तो क्या उसने तुमसे पूछा था? उसने तुमसे कभी भी नहीं पूछा था। वो हमेशा जैसी चीज़ें हैं वो खुद करता है, और वो तुम्हें भी चाहता है कि भाई तुम उसका साथ दो। और वो कहते हैं कि भाई वो यहाँ पर न्यू ट्राइबल चीफ बनना चाहता है, और उसके अलावा उसको पता है कि जब तक वो ब्लड लाइन में है तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो रोमन रेंज है वो तुम्हें मेन इवेंट जे उसो कहता है, वो तुम्हें ग्रोम करता है कि तुम नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बन सको, और वो चीज़ जिमी उसो को बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए भाई वो खुद स्टैंड यहाँ पर लेता है कि ताकि तुम उसके साथ चले जाओ, ना कि तुम ट्राइबल चीफ बन सको। और जो हमारे हेमन है वो कहते हैं कि भाई आज मैं इस चीज़ को प्रूव भी करूंगा कि जिमी उसो तुमसे जेलस है। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई तुम आज गोल्ड लेके आओगे वापस ब्लड लाइन में, लेकिन भाई वो टैग टीम चैंपियनशिप नहीं है, क्योंकि भाई जिमी उसो की वजह से अब कोई टैग टीम नहीं है जिसका नाम उसोज हो। तो वो यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि भाई मैंने आज बात वगैरह जो है वो की है, तो आज तुम्हें यूएस चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है अगेंस्ट ऑस्टिन थ्यूरी। और उसके बाद जब तुम ऑस्टिन थ्यूरी को बीट कर दोगे तो फिर भाई रोमन रेंज तुम्हें खुद ग्रूम करेगा, और एक दिन तुम बन जाओगे ट्राइबल चीफ। तो यहाँ पर ये कहना था भाई पॉल हेमन का। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए। तो भाई ये जो यूएस चैंपियनशिप वाली चीज़ की थी पॉल हेमन ने, उसके ऊपर जो हमारे जिमी जे उसो हैं भाई उनका रिएक्शन ठीक था। वो कहते हैं हाँ भाई ये तुमने अच्छी चीज़ की है। उसके बाद पॉल हेमन यहाँ पर हैंडशेक ऑफर करते हैं कि शायद अब भाई जे उसो ब्लड लाइन के अंदर आ गया है, दोबारा रोमन के साथ आ गया है, लेकिन जो जे उसो वो कहते हैं कि इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। और इस तरह से भाई वो यहाँ से जो है वो चले जाते हैं। और अब आज भाई मैच होना था जे उसो का अगेंस्ट ऑस्टिन थ्यूरी, तो क्या वो इस मैच को जीते उसको दोस्तों हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी भाई काफ़ी थिंग्स ही, आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में भाई काफ़ी ब्लॉकबस्टर शो था। तो नेक्स्ट दोस्तों में मैच देखने को मिलता है सैंटोस एस्कोबार का मुस्तफ़ा अली के साथ, जो कि मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन मैच था। अच्छा मैच था। मैच की एंडिंग में देखते हैं दोस्तों मिडल रोप से भाई जो हमारे एस्कोबार हैं उन्होंने भाई वो फिनिशर लगाया, और उसके बाद वो पिन करके उन्होंने मुस्तफ़ा अली को हरा दिया, एंड ही इज़ क्वालिफाइड फॉर मनी इन द बैंक। नेक्स्ट दोस्तों में जे उसो बैक से ऐसे दिखाई देते हैं, और तभी दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं सैमी ज़ेन। तो भाई काफ़ी देर बाद हमने इनको देखा, भाई काफ़ी मज़ा आया। और भाई सैमी ज़ेन यहाँ पर आ कहते हैं कि भाई काफ़ी बड़ी नाइट है तुम्हारे लिए, कि भाई तुम्हें ये सारा कुछ करना है, तुम्हें डिसीजन लेना है, लेकिन भाई मैं एक चीज़ तुम्हें जो है वो यहाँ पर बताता चाहूँगा कि भाई मैंने ये जो चीज़ तुम लोगों के साथ की ब्लड लाइन में हम जब साथ थे, तो भाई वो मेरे करियर की नहीं बल्कि मेरे लाइफ की बेस्टिंग थी। और भाई तुम्हारे साथ भी यही चीज़ होगा, जिस तरह से हम वो चीज़ें करते थे, मैं तुम लोगों को हंसाता था और जे उसो यहाँ पर भी हंसने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा हाँ भाई यही चीज़ होती थी कि भाई तुम लोग हंसना नहीं चाहते थे, मैं तुम लोगों को हंसाता था। तो भाई हम अभी भी वही हैंडशेक वगैरह सब कुछ चीज़ें अभी भी शायद कर रहे होते, लेकिन भाई वो चीज़ें क्यों नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि भाई ट्राइबल चीफ और साथ में पॉल हेमन, ये दो बंदे हैं भाई, जो पॉल हेमन कहता है रोमन रेंज वही करता है। तो उसकी वजह से भाई ये सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं हुई। और भाई मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, मैंने फैमिली को फर्स्ट रखा था, मैंने पूरी कोशिश की थी कि ब्लड लाइन भाई टूटे ना और मैं ब्लड लाइन के अंदर रहूं, लेकिन भाई यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो सकी। और वो यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है भाई अगर तुम ट्राइबल चीफ बनना चाहते हो तो ठीक है भाई आज तुम मतलब कि पॉल हेमन और सोलो सिकोआ की साइड पर हो जो, और भाई मैं टोटली इससे एग्री करूँगा, लेकिन भाई उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज है तुम्हें वो भी याद रखने पड़ेंगे। और वो कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि फिर कोई जिमी उसो नहीं होगा, कोई उसोज नहीं होंगे, जो कि भाई तुम्हारा भाई है। तो भाई नो जिमी उसो एंड नो उसोज। तो भाई ये चीज़ तुमने अपने माइंड में रखनी है, उसको माइंड में रखते हुए तुमने डिसीजन लेना है। तो इस तरह से भाई जो हमारे सैमी जो ज़ेन है उन्होंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की जे उसो को। उसके बाद भाई जे उसो यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमें NXT वुमेन्स चैंपियनशिप देखने को, वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस एल्बा फायर एंड आइला डाउन देखने को मिलती हैं, जिनको भाई यहाँ पर बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कुछ, लेकिन इससे पहले भाई वो कुछ कहती हैं। यहाँ पर जो हमारी वुमेन्स चैंपियन है WWE रोंडा राउजी एंड शेना बेजर, वो यहाँ आ जाती हैं। अब शेना बेजर यहाँ कहते हैं कि भाई तुम लोग चैंपियन नहीं हो, ये जो चैंपियनशिप तुम्हें मिली है तुम्हें क्या इसकी हिस्ट्री पता है? ये सब कुछ भाई मेरी वजह से है, मेरी वजह से ये चैंपियनशिप बनी है, और भाई हमें तुम लोगों की चैंपियनशिप चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर
पर वो चैलेंज दे देती हैं दोनों को कि भाई क्यों ना हम यहाँ पर एक मैच करें जहाँ पर दोनों की टाइटल ऑन द लाइन हो। और भाई यहाँ पर आइला डाउन और जो एल्बा फायर है वो कहती हैं कि अच्छा तुम्हें यूनिफिकेशन मैच चाहिए तो ठीक है भाई, ये जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। और 2 हफ्तों के बाद भाई हमें यूनिफिकेशन मैच देखने को मिलेगा। उसके बाद भाई इनकी ब्रॉल भी स्टार्ट होती है। भाई यहाँ से जो शेना बेजर है उनको राउंडा राउजी किसी ना किसी तरह से ले जाती है। नेक्स्ट दोस्तों फिर से मनी इन द बैंक का क्वालिफिकेशन मैच आता है बेली का अगेंस्ट मिशन। और भाई बेली ने यहाँ पर एजे स्टाइल्स को जो मॉक किया था भाई, उनका एंट्रेंस वो वाली चीज़ भाई काफ़ी मज़ेदार थी। अब मैच में तो भाई बेली जीत गई, लेकिन भाई एजे स्टाइल्स बाहर खड़े होते हैं, मतलब जब बेली जीत जाती है तो भाई तभी यहाँ पर स्कारलेट आती हैं। और भाई उन्होंने हाथ में पता नहीं क्या पकड़ा था, उन्होंने वो एजे स्टाइल्स की आंखों में जो है वो फूंक मार के भाई सारा गिरा दिया। अब पता नहीं भाई वो क्या था, मिट्टी थी, मिर्ची थी, भाई कुछ समझ नहीं आया यहाँ पर। और इसी का दोस्तों जो कैरियन क्रॉस है उन्होंने फ़ायदा उठाया, भाई क्रॉस जैकेट लगा दिया। तो इससे भाई अब इनकी जो स्टोरी लाइन है वो आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। और देखते हैं बहरहाल भाई कैरियन क्रॉस के साथ क्या अब कोई बेहतर चीज़ हो पाती है या नहीं। नेक्स्ट दोस्तों हमें एडम पियर्स फिर से देखने को मिलते हैं, जो कि आस्का को देने वाले थे न्यू चैंपियनशिप, जो कि भाई रात को अनाउंसमेंट हो गई थी। तो भाई वो यहाँ पर आस्का को बुलाते हैं और भाई उनको न्यू टाइटल देते हैं। और भाई न्यू टाइटल आप देख सकते हैं। और भाई क्या रिएक्शन है भाई, वही रोमन की चैंपियनशिप उसी को वाइट में कर दिया। और भाई ये ऐसी चैंपियनशिप थी, फैंस का कोई भी रिएक्शन नहीं आया वहाँ पर, कि कोई भी भाई यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं था फैंस का कि भाई बहुत अच्छी चैंपियनशिप है। जो अनाउंसर टेबल पे शायद भाई माइकल कोल है, उन्होंने खुद ही कह दिया हाँ भाई बहुत अच्छी टाइटल है, लेकिन भाई कोई यहाँ पर रिएक्शन नहीं था फैंस का, और मेरा भी नहीं है। भाई ये क्या बकवास भाई WWE ने यहाँ पर की है। अब इससे पहले भाई आस्का कुछ करती, यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर आ जाती हैं। और भाई यहाँ पर जो हमारे एडम पियर्स है वो शार्लेट फ्लेयर को कहते हैं कि भाई अब ये चीज़ें नहीं चलेगी, तुम्हें दोबारा से लाइन के अंदर लगना पड़ेगा अगर तुम्हें चैंपियनशिप चाहिए। लेकिन भाई शार्लेट यहाँ कहती हैं कि भाई मैं लाइन के पीछे नहीं खड़ी होती, बल्कि मैं लाइन बनाती हूँ। और वो यहाँ चैलेंज भी कर देती हैं आस्का को कि मुझे तुम्हारी चैंपियनशिप चाहिए। और भाई वो इन सारी चीज़ों में भाई जो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप है उसकी तरफ देख के वो सारी चीज़ें कह रही होती है कि मुझे वो टाइटल चाहिए। वो चीज़ भाई समझ नहीं आई, क्या उनको नई चैंपियनशिप नज़र नहीं आ रही थी, पता नहीं भाई शार्लेट फ्लेयर ने क्या किया। और आस्का ने चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया है। और अब इनका मैच आई थिंक 3 वीक्स बाद हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हमें बैक से फिर से पॉल हेमन और जे उसो देखने को मिलता है। भाई जे उसो काफ़ी हंस रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है भाई उनको यहाँ पर चैंपियनशिप के लिए मौका दिया गया है। फर्स्ट एवर वो सिंगल चैंपियन बन सकते थे WWE में। तो भाई यहाँ पर पॉल हेमन आगे कहते हैं कि भाई हाँ तुमने बड़ा भाई मेरे साथ खेल लिया, तुम मुझे वहाँ पर लटकता हुआ छोड़ के चले गए, मैंने हाथ आगे किया और तुमने वो चीज़ की नहीं, लेकिन भाई मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे तुम्हारा पासपोर्ट चाहिए और साथ में तुम्हारी सूट मेजरमेंट चाहिए। तो भाई यहाँ पर जे उसो कहते हैं कि भाई तुम्हें ये चीज़ें क्या करनी है, तो पासपोर्ट भाई इसलिए चाहिए कि भाई तुम हमारे साथ ट्रैवल करोगे मनी इन द बैंक में, मतलब कि हमारे प्राइवेट जेट है उसके अंदर। और उसके अलावा भाई मुझे तुम्हारे इसलिए सूट मेजरमेंट चाहिए क्योंकि जब तुम न्यू US चैंपियन बन जाओगे तो भाई नेक्स्ट वीक हम एक मतलब कि सेलिब्रेशन करेंगे। और उसमें क्या क्या सेलिब्रेशन होगी भाई, सबसे पहले तो ट्राइबल चीफ आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, वो अपने आप में सेलिब्रेशन है। दूसरा ये कि तुम न्यू US चैंपियन बनोगे तो भाई उसकी सेलिब्रेशन। और तीसरा ये कि तुम्हें भाई पब्लिक एक्नॉलेजमेंट करनी पड़ेगी नेक्स्ट वीक के तुम्हारा डिसीजन क्या है, कि तुम भाई ट्राइबल चीफ के साथ रहोगे और फिर ट्राइबल चीफ तुम्हें भाई खुद यहाँ पर कहेगा कि तुम हो नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। इस तरह से भाई उन्होंने कहा। और जे कहते हैं कि हाँ भाई मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ ये सारी चीज़ों के लिए, लेकिन भाई तुम यहाँ पर इतने खुश क्यों नज़र आ रहे हो, तुम्हें इससे क्या मसला है कि भाई मैं चैंपियन बन रहा हूँ या जो भी हो रहा है, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। और वो यहाँ पर एक अल्टीमेटम देते हैं पॉल हेमन को, वो कहते हैं कि लुक भाई इफ़ आई एम इन द ब्लड लाइन यू आर आउट, कि अगर मैं ब्लड लाइन के अंदर हूँ तो इसका मतलब है तुम ब्लड लाइन से बाहर हो। तो भाई यहाँ से ये जे उसने अल्टीमेटम दे दिया पॉल हेमन को कि अगर मैं ब्लड लाइन में हूँ तो तुम्हें फिर ब्लड लाइन छोड़नी पड़ेगी। और वो यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों एडम पियर्स फिर से देखने को मिलते हैं, जो कि भाई बात कर रहे होते हैं कि हाँ भाई शार्लेट फ्लेयर और उनका मैच ऑफिशियल हो गया है। यहाँ पर बियांका आती है और भाई वो उनको कहते हैं कि ठीक है भाई तुम्हें भी चैलेंज मतलब कि मिलेगा मौका, क्योंकि तुम्हें तो भाई तुम्हारा मिलना ही चाहिए मौका। तो भाई वो यहाँ से जो है वो चली जाती हैं। उसके बाद फिर से मनी इन द बैंक का क्वालिफिकेशन मैच आता है बैरन कॉर्बिन का अगेंस्ट बुच। और भाई बुच ने इस मैच में काफ़ी वियर्ड तरीके से विक्ट्री ले ली और वो आप क्वालिफाई कर गए हैं। उसके बाद भाई शॉर्टसी का भी मैच आता है और वो भी भाई मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन के था अगेंस्ट ईओ स्काई। और यहाँ पर भाई बेली ने इस बार मदद की ईओ स्काई की और इस बार वो सक्सेसफुल भी हो गई और ईओ स्काई ने इस मैच में विक्ट्री ले ली। उसके बाद हमें बैक से ऑस्टिन थ्योरी भी देखने को मिलता है और वो कहते हैं कि भाई ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है कि भाई मेरी चैंपियनशिप ऑन द लाइन है और भाई मुझे ही नहीं पता, मुझे लास्ट में बिल्कुल पता लगा है, लेकिन भाई मैं रोमन रेंज नहीं हूँ, मैं भाई रोता नहीं रहता, मुझे जो है वो अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है और भाई आज मैं उसको हरा दूंगा।
और भाई अगर पॉल हेमन को आज की नाइट खत्म होने के बाद कोई बंदा चाहिए जिसको भाई वो यहाँ पर काउंसिल कर सके, तो भाई वो यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी के पास आ सकता है। उसके बाद दोस्तों हमें सैमी ज़ेन फिर से देखने को मिलते हैं और भाई यहाँ पर केविन ओवेंस भी होते हैं और केविन ओवेंस यहाँ पर आ कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी उससे बात हो गई, तो सैमी कहते हैं कि हाँ हो गई, और केविन कहते हैं कि अच्छा उसने क्या कहा, तो सैमी कहते हैं कि भाई पता नहीं भाई वो क्या करेगा। तभी दोस्तों यहाँ पर भाई टैग टीम्स की पूरी बौछार जो है वो शुरू हो जाती है, मतलब 5 टैग टीम आ जाती है भाई, प्रिटी डेडली आ जाती है, ब्रॉलिंग ब्रूट्स आ जाती है, LWO आ जाती है, OC आ जाती है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाती है, और भाई केविन ओवेंस काफ़ी गुस्से में भी आ जाते हैं कि भाई ये सारे क्यों मेरे पास आके खड़े हो गए। और तभी दोस्तों एडम पियर्स यहाँ पर आके ऑफिशियल करते हैं कि नेक्स्ट वीक एक गॉन्टलेट मैच होगा, जो भी उसको जीतेगा वो फेस करेगा सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस को। उसके बाद शो के मेन इवेंट की बात करते हैं तो भाई जे उसो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। मैच अच्छा था भाई, मैच की हम देखते हैं भाई मिडल में यहाँ पर रेफरी भाई फिर से यहाँ पर भी डाउन हो जाता है जब भाई यहाँ ऑस्टिन थ्योरी रेफरी के ऊपर जाके गिरते हैं। उसके बाद जे उसो ने स्प्लैश भी लगाया लेकिन भाई वहाँ रेफरी कोई भी नहीं था। तभी दोस्तों प्रिटी डेडली इस मैच के अंदर आ जाते हैं और वो जे उसो के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर जिमी उसो आ जाते हैं और जिमी उसो ने प्रिटी डेडली का जो काम है भाई वो यहाँ तमाम किया। और उसके बाद लग रहा था शायद भाई जे उसो को अपर हैंड मिले, लेकिन तभी बैक स्टेज से सोलो सिकोवा आ जाते हैं और सोलो सिकोवा यहाँ पर अटैक कर देते हैं जिमी उसो के ऊपर, अपना समोवन स्पाइक भी लगाने लगते हैं, लेकिन जे उसो उनको आके रोक लेते हैं क्योंकि भाई उन्होंने मदद भी की थी जिमी उसो ने, और उसके अलावा वैसे भी वो उनके भाई हैं, तो जे उसो ने उनको रोक लिया। तभी दोस्तों जो सोलो सिकोवा है वो जिमी उसो को छोड़ते हैं और जिमी उसो भाई यहाँ सुपर किक लग करते हैं सोलो सिकोवा को, और सोलो सिकोवा पीछे हो जाते हैं और सुपर किक जे उसो को पड़ जाती है। और उसके बाद दोस्तों सोलो सिकोवा और जिमी उसो भाई लड़ते लड़ते बाहर चले जाते हैं, और वो जो सुपर किक जिमी उसो ने मारी थी हमारे जे उसो को भाई उसी के ऊपर जो ऑस्टिन थ्योरी उन्होंने काउंट किया, और इस तरह से ऑस्टिन थ्योरी ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। तो भाई अब एक और चीज़ जो कि ब्लड लाइन में हो गई है और वही है कि भाई जिमी उसो की वजह से जे उसो अपने मैच को हार गए हैं, और मैच खत्म होने के बाद भी जे उसो भाई बैठे होते हैं, जिमी उसो उनको उठाते हैं कि कोई बात नहीं भाई, तुम यहाँ पर मैच हार गए और भाई मेरा यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन जे उसो भाई उनको धक्का देते हैं। तो जिमी उसो कहते हैं कि भाई मैंने कोई चीज़ जानबूझ के नहीं की, भाई ये सारी सोलो की चाल थी, लेकिन भाई जे उसो यहाँ से चले जाते हैं और जाते हुए पॉल हेमन और सोलो सिकोवा भी वहाँ पर खड़े होते हैं। जे उसो वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, लेकिन वो अभी उनकी साइड पर भी नहीं हुए, वो भाई वहाँ से भी जो है वो चले जाते हैं। तो इस तरह से भाई जो शो की एंडिंग है वो हमें देखने को मिलती है, और पॉल हेमन यहाँ रोमन रेंज को कॉल भी करते हैं, और रोमन रेंज नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, और उनका भी जो ग्राफिक है ये भी आप देखें भाई काफ़ी अजीब सा लग रहा है भाई। एक चैंपियनशिप के साथ आदत हो गई थी रोमन को 2 चैंपियनशिप के साथ देखने की, लेकिन भाई नेक्स्ट वीक अब वो आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक का जो स्मैकडाउन का शो है भाई वो काफ़ी मज़ेदार होगा। बाकी आज का शो भी भाई काफ़ी मज़ेदार था। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।